ये दो लड़कियां अभी एक समूह के गुंडों द्वारा अपहरण की गई थी। तभी अचानक एक पुलिसकर्मी उनके सामने आ गया। लड़कियां तुरंत खुशी से झूम उठी और दौड़ते हुए पुलिसकर्मी के पीछे छिप गईं। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि पुलिसकर्मी वास्तव में अपहरणकर्ताओं का साथी है। वह लड़कियों पर नजर डालते हुए जल्दी ही कैटी पर ध्यान देने लगा। कैटी ने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया, लेकिन चाहे वह कितनी भी विनती करे, एक अपहरणकर्ता ने उसे निर्दयता से कंटेनर के अंदर धकेल दिया। कुछ ही समय बाद मोटा पुलिसकर्मी आराम से बाहर आया। उसके चेहरे पर एक घृणित संतोष का भाव था। जब तक बाहर पूरी तरह से शांति नहीं हो गई, तब तक लूसी डरते डरते कैटी के पास आए। जब वह अपनी अच्छी दोस्त को सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी, तब उसे पता नहीं था वह खुद भी अपने पहले ग्राहक का सामना करने वाला था। घिनौने लुक वाले घुंघराले व्यक्ति को देखकर लूसी ने गुस्से में उसके चेहरे पर थूक दिया और यह घुंघराले व्यक्ति को पूरी तरह से गुस्सा दिला दी। लूसी की दर्दनाक चीखों को सुनते हुए असहाय कैटी केवल अपने कानों को बंद करके टूट गई। फिर अपहरणकर्ताओं में से एक जैड ने लड़कियों को बताया कि अगला ग्राहक एक बड़ा सुअर है, जो न केवल बहुत हिंसक है बल्कि भूमिका निभाने में भी रुचि रखता है। सच में अगले ही पल एक सुअर के सिर का मुखौटा पहने एक आदमी उनके सामने प्रकट हुआ। सुअर के आदमी के अजीब रूप को देखकर दोनों बहनें तुरंत डर के मारे चीख पड़ी और सुअर का आदमी भी लूसी की ओर इशारा करने लगा। लूसी ने सुनते ही तुरंत डर के मारे जोरदार संघर्ष शुरू कर दिया, लेकिन सुअर के आदमी ने उसे एक झटके से बालों से पकड़ लिया। वह उत्साहित होकर सुअर की तरह चिल्लाने लगा। फिर वह लूसी को कंटेनर के अंदर खींचने के लिए बेताब हो गए। कैटी ने ये देखकर तुरंत उनसे अपनी दोस्त को छोड़ने की विनती की। वह अपनी दोस्त की जगह सभी यातनाएं सहने को तैयार थी, लेकिन उन्होंने उसकी एक भी नहीं सुनी। जब कंटेनर का बड़ा दरवाजा फिर से खुला, कैटी जल्दी से अंदर जाकर देखने के लिए दौड़ी, लेकिन उसने पाया कि लूसी मास्क पहने जमीन पर बैठी हुई थी और रो रही थी। एक दिन में 2 पुरुषों द्वारा अपमानित होने के बाद वह अब लोगों का सामना करने के लिए तैयार नहीं थी। कैटी ने लूसी को सांत्वना दी कि उसे मजबूत रहना होगा। वेंटी ने 2 अपहरणकर्ताओं को साजिश करते हुए सुन लिया। पता चला कि 2 और बाहरी लड़कियां छोटे शहर में आई थी। बड़े दाढ़ी वाले ने खुद लोगों को पकड़ने के लिए जाने का फैसला किया, केवल घुंघराले बालों वाली को अकेला छोड़कर निगरानी करने के लिए। कैटी ने तुरंत यह महसूस किया कि उनके भागने का मौका आखिरकार आ गया है। ये जानवर अभी 2 लड़कियों का दुरुपयोग करके गए थे और कौन जानता था कि जैसे ही वे चले गए, लड़की ने एक पहरेदार के सामने खुद को पेश कर दिया। घुंघराले बालों वाला ये देखकर चौंक गया। उसे समझ में आया कि कैटी कभी भी उसकी ओर आकर्षित नहीं होगी, जबकि वह ये सोच रहा था कि क्या उसे मना करना चाहिए। तभी कैटी अचानक उसके सामने डांस मोड में आ गई। हालांकि जब वह आनंद लेने के लिए तैयार थी, कैटी ने अचानक उसकी बड़ी गर्दन काट दी। अपनी दोस्त को इतना शक्तिशाली देखकर दुखी लूज तुरंत उठ खड़ी हुई। हालांकि दोनों ने अभी अभी जंजीरें खोली थी, लेकिन उनके द्वारा दुर्व्यवहार करने वाला शेरिफ यहाँ कार चलाकर आया। शेरिफ ने मृत घुंघराले बालों वाले को देखकर तुरंत चौंक गया, लेकिन अचानक उसके पीछे एक कार के इंजन की आवाज आए। असल में बहनें उसकी अनदेखी करते हुए उसकी पुलिस कार ले गयी। इस समय दोनों बहनें सीधे भाग सकती थी, लेकिन वे वास्तव में यह अपमान सहन नहीं कर सकती थी। अपने ऊपर आक्रमण करने वाले को भयानक कीमत चुकाने के लिए दोनों बहनें चुपचाप गिरोह के नेता बोरिस के घर में घुस गईं। बोरिस के घर में बोरिस जैसे ही घर आया, उसे तुरंत कैटी के हमले का सामना करना पड़ा। एक एक करके लोहे की कीलों से भरी बेसबॉल फेंकी गई। बोरिस का चेहरा तुरंत खून और मांस से भरा हुआ था। जब बोरिस जागा तो उसने पाया कि वह पहले से ही मेज पर बंधा हुआ था और पास में लूज के हाथ में एक भेड़िया की कांटेदार छड़ी थी। बोरिस ये देखकर तुरंत हार मान गया और तुरंत अपनी जान के बदले पैसे देने की पेशकश की। दोनों बहनों ने ये सुनकर दिखावा किया कि वे मान गईं। कैटी ने जल्दी से बोरिस के पैसे छिपाने वाले बॉक्स को ढूंढ लिया और अंदर एक पिस्तौल पाए, लेकिन अगर वह चाहता था कि दोनों उसे पूरी तरह से छोड़ दे, तो उसे दोनों बहनों को ये बताना होगा कि वे कहाँ जा सकते हैं। देखते हैं कि उनके सुअर के सिर वाले नेता बोरिस ने अपनी जान के लिए दोनों बहनों को सब कुछ बता दिया। हालांकि जब वह उम्मीद कर रहा था कि दोनों उसे छोड़ देंगी, कैटी और लूज ने एक साथ भेड़िया की कांटेदार छड़ी पकड़ ली। इसके बाद कैटी और लूज ने एक चर्च के सामने कार रोकी। असल में पादरी वही था जिसने पहले उनका दुरुपयोग किया था। लूज तुरंत अंदर गई और पादरी का ध्यान आकर्षित किया। पादरी ने उसे बाहर निकलते हुए देखकर बहुत चौंका, लेकिन वह डरता नहीं था क्योंकि यीशु उसका बड़ा भाई है। आप जानते हैं, मेरे पास एक अच्छा आदमी है, यह मेरे पक्ष में है। कैटी द्वारा बेरहमी से बेहोश किए जाने के बाद दोनों बहनों ने उसे कार के पीछे जंजीरों से बांध दिया और उसे एक खुली जगह पर खींचकर ले गईं। पादरी की लगातार गालियों के बीच बहनों ने जमीन पर बिखरे हुए पेट्रोल को माचिस से आग लगा दी और उनका अगला लक्ष्य उस मोटे पुलिस अधीक्षक को पकड़ना था जिसने उन्हें परेशान किया था। इसने 2 लड़कियों का अपहरण किया। वह पहले उत्सुकता से इसे देखता है, फिर उत्तेजना से इसे सूंघता है और जब वह सोच रहा था कि पहले किसका अपहरण करना है, तभी रूथ ने अचानक पीछे से उसे एक जोरदार वार किया। जब आदमी होश में आया तो उसने पाया कि उसे हाथ पैर से बांध दिया गया है। इस घटना से डरकर वह तुरंत भीख मांगने लगा, मेरे पास पैसे हैं। हालांकि कैटी ने अपमानित करते हुए कहा, आप लोगों ने आर्थिक संकट को क्या मिस किया। इसके बाद उसने अपने दोनों हाथ फैलाए जिससे आदमी किसी एक का चयन कर सके। आदमी को नहीं पता था कि वह क्या करना चाहता है, लेकिन उसे मजबूरन चुनना पड़ा और परिणाम स्वरूप उसने एक गोली चुनी। शुरुआत में उसे लगा कि कैटी उसे गोली मारने वाली है, लेकिन उसे नहीं पता था कि रूथ ने भी उसे एक चुनने के लिए कहा। इस बार उसने 5 माचिसें चुनी। कैटी ने ये देखते ही गोली को पिस्तौल में डाल दिया। दरअसल दोनों बहनें उसके साथ रूसी रूले का खेल खेलने जा रही थी।
जब उस आदमी पर 5 बार गोली चलाई गई और फिर भी उसे नहीं मारा गया, तो वह पहले शॉट से ही डरकर पिक की आवाज निकालने लगा। हालांकि 5 गोलियों के बाद वह वास्तव में भाग्यशाली रहा कि उसे नहीं मारा गया। आदमी ने राहत की सांस ली और तुरंत दोनों बहनों से माफी मांगने लगा और आश्वासन दिया कि वह भविष्य में कभी भी कोई बुरी बात नहीं करेगा। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले कैटी ने उसे एक मूंगफली दे दी, क्योंकि अंततः निर्णय का अधिकार उसके हाथ में नहीं था। और दूसरी ओर एक बूढ़ी महिला आराम से रेड वाइन का स्वाद ले रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि शराब में पहले से ही कुछ मिलाया गया था। जब वह जागी तो उसने पाया कि उसे बेसमेंट की कुर्सी पर बांध दिया गया है और उसका बेटा जैद भी पास में बंधा हुआ है। उसके गले में एक रस्सी लिपटी हुई है। जब कैटी ने एक लात से उसके नीचे की किताब को गिरा दिया तो बूढ़ी महिला तुरंत चीखने लगी। सौभाग्य से जैद केवल जमीन पर गिरा और गले में रस्सी से नहीं लटका। बूढ़ी महिला ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली पीड़ा अभी शुरू ही हुई थी। दोनों बहनें अपने हाथ में बेसबॉल बैट लेकर जैद पर एक कर वार कर रही थी। बूढ़ी महिला ने अपने बेटे को उसके सामने बर्बाद होते देखा और उसकी भावनाएं टूट गईं। वह लगातार भीख मांगती रही, लेकिन दोनों बहनों ने उसके प्रति कोई दया नहीं दिखाई। जब से उसने उन्हें बेहोश करने के लिए कुछ मिलाया, तब से उसका अंत पहले से ही तय था। इसके बाद रूथ ने बूढ़ी महिला को उसके छोटे बेटे लुकास के सामने धकेल दिया और उसे यह चुनने के लिए कहा कि क्या वह अपनी मां को लकड़ी की छड़ी से मारेगा या अपनी पिस्तौल से मारा जाएगा। लुकास को देर तक कार्रवाई करते नहीं देख रूथ ने अंततः धैर्य खो दिया और सीधे गोली मारकर लुकास को मार डाला। इसके बाद दोनों बहनों ने सभी उंगलियों के निशान मिटा दिए और पिस्तौल लुकास के हाथ में रख दी, जिससे एक गिरोह के भीतर की गोलीबारी का दृश्य बना दिया। वहीं बूढ़ी औरत की मौत और भी भयानक थी। उसे कैटी ने चेंसो से बुरी तरह से सिर में काट दिया। इस प्रकार ये प्रतिशोध की कार्रवाई अंततः पूरी तरह से समाप्त हो गई और बहनें गिरोह से प्राप्त धन के साथ अपनी खुशी की शुरुआत करने लगी।